हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कितना सिलेबस डिलीट हो गया है फॉर सेशन 2020-21। चैप्टर 7 में से कौन कौन से टॉपिक आपके रिमूव हो गए। डिलीटेड टॉपिक्स किस चैप्टर में से क्या चेंजेस हुए आपके, ये आपका सिर्फ इसी सेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें से आपको जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एज पर दिस चैप्टर आपको एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सोल्व करनी है, कोई चेंज नहीं है। 7.2 ये भी कंप्लीट सोल्व करनी है। एंड एक्सरसाइज 7.3 ये एक्सरसाइज आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, ये आपकी रिमूव हो गई है। इस सेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक्सरसाइज आपकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है 7.4। ये एक्सरसाइज करनी है, बस इसमें से सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाएगा और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको सारे करने पड़ेंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। नाउ अब हम सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब इस साल हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या थे। इन प्रीवियस क्लासेस हमने देखा कि ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 1, 5 एंड देन देयर इज एनी वन मोर पॉइंट जैसे कि 6 एंड 8। अब इन पॉइंट्स को मैच करते हैं और एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि इस लाइन की लेंथ कितनी है। अब इस लाइन की लेंथ निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे एक पॉइंट आपका x1 y1 ये आपका फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड वन इज x2 y2 और इस लाइन की लेंथ क्या होगी। तो जो आपकी लाइन AB है एज पर दिस रिप्रेजेंटेशन हम कैसे निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट दैट इज x2 minus x1 square प्लस y2 minus y1 square और उसका स्क्वायर रूट। अब इस बात को वहां पर एप्लीकेबल अप्लाई करके देखते हैं। जो आपके पॉइंट्स है वो 1, 5 और 6 और 8 है। अगर ये पॉइंट आपका A है और ये B है तो आपके डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस बिटवीन A 1, 5 and B 6, 8 under root of AB is equal to 6 minus 1 whole square plus 8 minus 5 whole square। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, then AB is equal to 6 minus 1 5 square 8 minus 5 that is 3 square 5 5 is 25 3 3 is 9। ये बना आपका अंडर रूट 34 यूनिट्स। ये आपकी लाइन AB की लेंथ रहेगी अंडर रूट 34 यूनिट्स। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम अलग अलग और कौन से कॉन्सेप्ट सोल्व कर सकते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब आपके क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना कि ट्रायंगल का टाइप कैसा रहेगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम टाइप ऑफ ट्रायंगल कैसे बता सकते हैं। आपको एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, तीनों वर्टेक्स आपको बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्टेप फर्स्ट क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस या लेंथ ऑफ
ऑल साइड्स, दैट इज आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। स्टेप सेकंड, कंपेयर द लेंथ ऑफ साइड्स। अगर आपकी कोई भी दो साइड इक्वल आ जाते हैं, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो आपकी जो ट्रायंगल है वो होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तो जो आपकी ट्रायंगल है वो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर सभी साइड्स डिफरेंट है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो आपकी जो ट्रायंगल होगी वो होगी स्केलन ट्रायंगल। अब इन तीनों साइड्स पे अगर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, इफ पीजीटी इज एप्लीकेबल, दैट इज सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर, सब में अगर इक्वल आ जाता है, देन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपकी जो ट्रायंगल है ए बी सी है, इनके वर्टेक्स दिए गए जैसे 1 2 3 7 0 5, इनको मैच करने से एक ट्रायंगल बन गई। हम क्या करेंगे, सभी साइड्स की लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले ए बी, तो ए बी क्या रहेगी, फॉर्मूला जो हमारा जनरली है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। एज पर दिस क्वेश्चन 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, 7 माइनस 2 4 स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 20, और अंडर रूट 20 को लिख सकते हैं 4 5 जा 20 और 4 का रूट हुआ 2, ये बना 2 अंडर रूट 5 यूनिट्स। अब आपकी जो नेक्स्ट साइड रहेगी ट्रायंगल में वो है BC। अब यहाँ से दोनों साइड्स का दोनों जो कोऑर्डिनेट्स उनका डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले x 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7, जो y पॉइंट है आपके दोनों में, उनका डिफरेंस करेंगे। माइनस 3 स्क्वायर दैट इज प्लस 9, 5 माइनस 7 माइनस 2 स्क्वायर, 9 2 2 जा 4 अंडर रूट 11 यूनिट्स। ये आपकी सेकंड साइड की लेंथ आ गई है। सिमिलरली जो हमारी थर्ड साइड है डायग्राम के अंदर, हम उसकी लेंथ पता करेंगे। हमारी थर्ड साइड है जिसका नाम है AC। देन AC को फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज जो x वाले कोऑर्डिनेट्स है एब्सिसा है, दोनों पॉइंट्स का उनका डिफरेंस और दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का डिफरेंस। 1 स्क्वायर 1, 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर, 1 3 स्क्वायर 9, और माइनस के नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये बना आपका अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों लाइंस की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। सो ट्रायंगल ABC इज अ स्केलन ट्रायंगल। अगर आपकी कोई दो साइड्स लेंथ में इक्वल होती तो उसका नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, और अगर तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती तो उसका नाम होता इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन द सेम वे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना। क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या होगा, आपके पास एक 4 साइड का डायग्राम होगा जिसके वर्टेक्स गिवन होंगे, ठीक है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए आपका स्टेप फर्स्ट रहेगा फाइंड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स।
दैट इज आप ए बी निकालेंगे, बी सी, सी डी एंड ए डी। स्टेप सेकंड होगा फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके डायगोनल होंगे ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी निकालने के बाद आप साइड्स को डायगोनल्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, इफ मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अगर आपकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, और जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ भी इक्वल है, तो जो डायग्राम है वो आपका एक स्क्वायर होगा। सेकंड, इफ सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है और जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं है, तो जो डायग्राम है वो एक रोम्बस होगा। थर्ड पॉइंट, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और डायगोनल्स भी इक्वल है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो जो डायग्राम है वो आपका एक रेक्टेंगल होगा। ये प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इट मीन्स ए सी नॉट इज इक्वल टू बी डी, तो जो डायग्राम है वो आपका एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके टाइप ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ निकाल सकते हैं। नाउ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे और ये चेक करना है कि वे कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर से मतलब है क्या वे तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में है या वे तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में नहीं है। फॉर दैट उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 3 पॉइंट्स के वर्टिसेस दिए हैं ए बी एंड सी। आप क्या करेंगे, यहां से 3 लेंथ निकालेंगे, ए बी, बी सी एंड ए सी। स्टेप फर्स्ट होगा आपका फाइंड ए बी, बी सी एंड ए सी। स्टेप सेकंड, इफ sum of 2 smaller side is equal to largest या greatest side, as per this diagram अगर आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है, देन गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है जो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हमें सोल्व करने के लिए कहा जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फर्स्ट पार्ट है, आपको 2 पॉइंट्स दिए गए 2, 3 एंड 4, 1। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है।
इफ गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको गिवन है वे पॉइंट है 2, 3, इसको हम ए मान लेते हैं, और जो सेकंड पॉइंट है उसको बी एज्यूम कर लेते हैं 4 and 1। अब इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। नाउ 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, ये बना 4 प्लस 4 दैट इज 8। 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2, 4 2 8, और 4 का रूट होता है 2, 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये आपकी लेंथ हो गई ए बी की, या डिस्टेंस हो गई बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, एक ही बात है। सेकंड पॉइंट ऐसे आपका इफ गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, एक है -5 7, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमें गिवन है -1 and 3। तो यहां से जो लाइन की लेंथ PQ है वो क्या होगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। अब एक पॉइंट आपका x1 है, एक x2, ये y1 और ये y2, देन x2 माइनस x1 दैट इज -5 और होल स्क्वायर। तो इस -5 के साथ ब्रैकेट प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, ये बना -1 प्लस 5 होल स्क्वायर, और ये -4 होल स्क्वायर। यहां से -1 प्लस 5 भी बना 4 स्क्वायर, और ये बना -4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 16 32, और 32 को लिखा जा सकता है 16 इंटू 2 दैट इज 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थर्ड पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे दो पॉइंट्स है वे ए बी और -a माइनस बी। इफ गिवन पॉइंट्स, एक आपका ए बी और एक -a माइनस बी, तो जो आपकी लाइन है उसकी लेंथ या दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1, या आपका x2 या आपका x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये बना -2a होल स्क्वायर, और ये बना -2b होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट होता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या लेंथ ऑफ द लाइन ln। इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ टू गिवन पॉइंट्स, आपको जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ए है 0 0 और एक बी है 36 एंड 15। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो हो जाएगी आपकी ए बी। सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 0 स्क्वायर 15 माइनस 0 स्क्वायर, 36 स्क्वायर 1 2 9 6, 15 स्क्वायर 2 2 5, इन दोनों को प्लस करें, 6 एंड 5 11, 9 और 2 11 एंड 1 12, 2 2 4 एंड 1 5, 1 5 2 1। अब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 5 2 1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39। तो जो लाइन ए बी है उसकी लेंथ रहेगी 39 यूनिट्स। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन वेदर द
points 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। जो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर्स हैं या नहीं हैं। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, गिवन 3 पॉइंट्स, हमारे पास जो 3 पॉइंट है वो है 1, 5, द सेकेंड वन इज 2, 3 और जो थर्ड पॉइंट है वो है -2 एंड -11। इनको कुछ नेम दे देते हैं ए, बी और सी। आप सभी लाइंस की सबसे पहले लेंथ निकालिए। फर्स्ट आप ए बी निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये बना आपका 2 माइनस 1 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 -2 स्क्वायर, 1 2 2 जा 4 दैट इज अंडर रूट 5 यूनिट्स। ए बी के बाद बी सी कैलकुलेट कीजिए। बी सी सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 दैट इज -2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये बना -2 माइनस 2 -4 एंड -11 माइनस 3 -14 4 स्क्वायर 16 14 स्क्वायर 196। दोनों को ऐड किया 212। अब आप 212 देखिए किसी के फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। 212 4 से डिवाइड होता है, इसको लिख सकते हैं 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12। 4 का रूट होता है 2, 2 अंडर रूट 53 यूनिट्स। जो आपकी थर्ड लाइन सेगमेंट होगा वो AC अंडर रूट ऑफ -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर 9 16 स्क्वायर 256। देन इन दोनों को प्लस कीजिए 9 और 256 को, ये बनेगा आपका 265। अब यहां से किसी भी दो साइड की लेंथ थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। जो सबसे बड़ी लेंथ रहेगी वो आपकी 265 है। अब बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी। क्या बताया गया था आपको कि आप दो साइड्स को प्लस करेंगे तो थर्ड साइड के इक्वल आएगी। अब जो ये वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग है, ये 7 2 जा 14 पॉइंट समथिंग रहेगी। ऐसे ही ये लाइन सेगमेंट आपका, तो आप दो स्मॉलर जो साइड है वो आपकी ए बी और बी सी रहेगी, वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं आएगी। दैट्स वाई गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।